का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा बोधि का मतलब सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना, अपने अंदर जिनेंद्र भगवान के गुणों का कीर्तन करना, अपने अंदर जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग रखना। इसको क्या कहा गया? इसको सम्यक दर्शन कहा गया। इसी का नाम बोधि है। इस जन्म में आप जितना अच्छे से अच्छा भगवान का भक्ति कर सको, जितनी अच्छी से अच्छी आपके सामने जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग की भावना उत्पन्न हो जाए, समझना यही हमारे लिए बहुत अच्छे क्षण हैं। या तो जिनवाणी में अनुराग आ जाए, या जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग आ जाए।
मुनि महाराज का इतना ही काम रहता है और यही काम में आपको चातुर्मास में लगाए रखे हैं। या तो जिनवाणी में अनुराग कर लो, और जिनवाणी में अनुराग करते करते, जिनवाणी सुनते सुनते अगर आपको कुछ समझ आ रही हो तो जिनेंद्र भगवान में भी अनुराग करने की भावना बना लो, भगवान की भक्ति करने की भावना बना लो। ये छोटी छोटी पूजाएं नहीं, कुछ बड़ी बड़ी पूजा, बड़ी बड़ी भक्ति करने की भावना बना लो। ये भावना बनाना भी अपने आप में एक सम्यक दर्शन की वृद्धि करना है। और इस तरह की भावनाएं श्रावकों में अगर आती हैं तो कब आती हैं? जब मुनि महाराज का सानिध्य मिलता है, चातुर्मास का समय चल रहा होता है, तभी इस तरह की भावनाएं बन पाती हैं। अन्य समय में तो क्या करोगे? बस वही शांतिनाथ भगवान की पूजन कर लोगे, एक विधान कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा हो गया। लेकिन हमें अगर कोई बड़ी पूजा, बड़ी भावना करनी है, बड़ा कोई हमें कार्य करना है, तो ये भावना भी करने का यही समय होता है जब न गर्मी होती है न सर्दी होती है। और ये सब आपके सामने जो समय आ रहा है, ये सब सोने का समय नहीं आ रहा है, ये सब प्रमाद रहित होने का समय आ रहा है। क्या बच रहा है? 4 दिन बाद दशहरा है, 20 दिन बाद बस हर हर गंगे ओम अरहम, बस। समझ आ रहा है? अब इसी में आप और क्या अच्छा कर सकते हो, ये निष्प्रमाद होकर के सोचोगे तो आपके कुछ काम बनेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति अपने आप में जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना है। और इस तरह के गुणों का स्मरण करने वाला जीव भी बोधि की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक दर्शन को सबसे पहले बोधि कहा गया और रत्नत्रय को भी बोधि कहा गया है। उस रत्नत्रय की प्राप्ति तो आपको संभव है नहीं है, तो आप किसकी प्राप्ति कर सकते हो? सम्यक दर्शन की। उसके लिए क्या करना? तो जैसे हमारे अंदर श्रद्धा बढ़े, उस श्रद्धा को बढ़ाना। और श्रद्धा बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं? जिनवाणी को सुनना भी होता है और भगवान की भक्ति करना भी होता है। ये दोनों तरीके अगर आप अपनाते रहोगे तो आपके अंदर श्रद्धा बढ़ती रहेगी। और हर व्यक्ति के अंदर ये मन होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे बड़े बड़े भगवान की पूजा, विधान आदि कार्य करते रहें जिसके माध्यम से हमें अगले जन्म में भी भगवान की भक्ति करने को मिलती रहे। जैसी अपनी क्रियाएं करोगे, जिस क्रिया में अधिक समय लगाओगे, जैसा आप संचय करोगे कर्म का, वैसा ही अगले जन्म में आपको उसका फल मिलने वाला है। भगवान के समोसरण में पहुंच भी गए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान के समोसरण में पहुंचाने के लिए तो ये ज्ञान पर्याप्त हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए आपको तरह तरह से भगवान की भक्ति करने का आयोजन जो करने का मन बनता है, ये आयोजन ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला, समाज के अंदर एक प्रभावना लाने वाला, समाज के अंदर एकजुटता लाने वाला और पूरी समाज को भगवान की भक्ति के एक रंग में बहाने वाला अगर कोई माहौल होता है तो वह भगवान की बड़ी बड़ी पूजाओं के माध्यम से बनता है। ये माहौल अगर आप नहीं बना पाते हैं या नहीं आपके द्वारा बनता है तो इसका मतलब है आप रूखे सूखे लोग हो। रूखे सूखे समझते हो? भीतर से कोई भी आप में लगाव नहीं है, राग नहीं है, भगवान के प्रति कोई अनुराग नहीं है, बस रूखे सूखे आए, बैठे, सुन लिए, चले गए। अभी गए घंटे भर बाद तो अब कल ही शकल दिखाएंगे। अब समझ आ रहा है? ऐसे लोगों से कोई भी जिन शासन की प्रभावना नहीं हो सकती। तो रूखे सूखे होने का मतलब हम अपने तरीके से जी रहे हैं, हम अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं, ये रूखा सूखा होता है। और जब हम एक तरीके से सब काम करते हैं तो वह कहलाता है हम भगवान की भक्ति में भीग रहे हैं, हम भगवान के आनंद में डूब रहे हैं। इस तरीके का जब माहौल बनता है तब कहलाता है हाँ ये भक्ति का माहौल है। तो बोधि का मतलब क्या होता है?
अपने अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न होना और उसके लिए हमेशा तत्पर रहना, ये बोधि का कार्य है। समझ आ रहा है? जैसी भक्ति चातुर्मास के प्रारंभ में दिखाई दे रही थी, उससे भी कम से कम चातुर्मास होते होते तो वो 10 गुना भक्ति और बढ़ जानी चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन वो भक्ति कम हो रही है कि बढ़ रही है? अगर बढ़ रही होती तो हर जगह से आवाज आ रही होती, महाराज हमें भी भगवान की भक्ति और अच्छी करना है, और अच्छी करना है, कुछ आप बताओ। वो आवाज ही नहीं आती है, बस एक रूटीन चल रहा है। सुबह आ गए, थोड़ी देर दर्शन दे गए, प्रवचन सुन लिए, थोड़ी बहुत आहारचर्या में शामिल हो गए, दिन भर फुर्सत। समाज को जोड़ने का एक कार्य करना, समाज के अंदर धर्म प्रभावना, भगवान जिनेंद्र देव के गुणों की करना, ये समाज के वरिष्ठ लोगों का कार्य होता है। और इस कार्य में जो लोग अग्रणी होते हैं वही लोग समाज को संचालित करने के अधिकारी होते हैं। ये रूखे सूखेपन से भगवान की भक्ति नहीं होती है। भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है? कुछ गीला होना पड़ता है भीतर से, मन से, भावों से, और कुछ हमें अपने अंदर से ऐसी भावना करनी पड़ती है कि ये भगवान की भक्ति हमारे लिए जन्म जन्म में ऐसी मिलती रहे, ऐसी भगवान की भक्ति हमें करने का मौका मिलता रहे। ऐसा विचार जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप रूखे सूखे लोग कहलाओगे। समझ आ रहा है? अब ये आपको सोचना है कि आप रूखे सूखे हो कि गीले भींगे हो, ये आपको विचार करना है। डहरा बुढ़ा पास है। देखो आचार्य कह रहे हैं चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो, सब देखो, गर्भस्थ तो उसको भी देखो। ये सब मनुष्य जितने भी हमारे सामने आ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? सब अपनी अपनी उम्र पा करके थोड़े थोड़े समय में जन्म ले ले करके सब जीवन को समाप्त करके जा रहे हैं। जैसे सेणे जह बट्टयम हरे, जैसे कोई बट्टे माने बोलते हैं ये चिड़िया होती है, और उसको जैसे कोई बाज पक्षी पकड़ लेता है, वैसे ही ये आयु का क्षय हो जाने पर तुम्हारे इस जीवन को हरण कर लिया जाता है और तुम्हारा जीवन छूट जाता है। इसलिए मृत्यु होने से पहले, जीवन छोड़ने से पहले अपने अंदर धर्म का संचय कर लो, धर्म अपने अंदर भर लो। क्या सुन रहे हो? कैसे भर लो? केवल सुनने से ही भरते रह जाओगे? भरने का काम कैसे होगा? पूछोगे नहीं तो हम क्यों बताएंगे? हमें नहीं बताना। हमारा तो धर्म भरने का काम हमारा चल ही रहा है। अपने लिए तो सब तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना बराबर बनी हुई है। अपना तो धर्म की झोली हमेशा भर रही है। समझ आ रहा है? अब अगर तुम्हें भरना हो तो तुम सोचो कि कैसे हम अपने अंदर धर्म को भर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर धर्म का संचय कम समय में भी अत्यधिक कर सकते हैं। रूटीन के कामों से तो अत्यधिक काम नहीं होता, कुछ आपको रूटीन से हट करके करना पड़ेगा, तभी आप धर्म का अच्छा संचय कर पाओगे। और इस तरह का संचय करने के लिए भी आपके पास जितना समय बचा है उसी में आपको सोचना पड़ेगा कि हम धर्म का अच्छा संचय कैसे करें। समय जाने के बाद में फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और जब तक आप सोचते रहोगे तब तक आप प्रमाद में चलते रहोगे, बाद में हाथ मलते रह जाओगे, जो कल बताया था। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ आवाज ही नहीं आ रही। ये डहरा बुढ़ा सब तो बैठे हैं। डहरा माने बालक, बुढ़ा माने बूढ़े। ये बुढ़ा शब्द भी जो है हिंदी का नहीं है, किसका है? प्राकृत भाषा का है। वृद्ध ये कहा जाता है तो संस्कृत में बोला जाता है, और प्राकृत में वृद्ध को क्या बोलते हैं? बुढ़ा। इसलिए अगर आपसे बुढ़ा कहा जाए तो बुरा मत मानना। डहरा बुढ़ा इन सबको देखो, आचार्य कहते हैं इन सबको देखो, तो अपन देख ही रहे हैं।
अब क्या देखो, कितने ही बालपन में चले जाते हैं, कितने ही गर्भ में ही चले जाते हैं, कितने ही बूढ़े होकर के चले जाते हैं, जा सब रहे हैं, लेकिन अपने अंदर धर्म भर करके कौन जा रहा है ये देखो। धर्म कैसे भरा जाता है ये देखो। धर्म के कारणों को अपनाओ, जिन कारणों से धर्म हमारे अंदर और अधिक आ सकता है। हर चीज का एक सीजन होता है, हर चीज का एक समय होता है कि जब आप उस चीज को अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता हुआ देखते हो ना। हर चीज की फसल आती है, हर चीज खाने का एक सीजन आता है, हर चीज का बिजनेस करने का एक टाइम आता है, वो साल में एक ही बार आता है। इसी तरह से ये आपके पास में टाइम है, ये सीजन का टाइम है। किसका? तुम्हारे सीजन का। ये धर्म के सीजन का टाइम है। और इस सीजन में अगर तुम्हें सीड लग गई या सीज गए, बिल्कुल ठंडे पड़ गए, तो फिर क्या होगा? फुर्सत। फिर न जाने कब आचार्य श्री की कृपा होगी, फिर न जाने कौन आएगा कौन जाएगा, तब तक के लिए फुर्सत। इसलिए ये सीजन चल रहा है। धर्म के इस सीजन को अच्छे ढंग से भुनाने की कोशिश करो। आप लोगों के थोड़े से परिणाम अच्छे बनने चाहिए, भाव जागृत होना चाहिए, सामाजिक समरसता का एक भाव बनना चाहिए। जो कुछ भी आपने गलतियां की हैं उन सबको धोने के लिए भी आपको एक अच्छा माहौल बनाने का कार्य करना चाहिए। ये बात भी हमेशा ध्यान रखो। समझ आ रहा है? गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन जाते जाते सब दिवाली के दिन ही होली हो जानी चाहिए। होली दिवाली सब एक साथ हो जानी चाहिए। किसी के मन में कोई मिलानताएं नहीं रहनी चाहिए। समाज का बच्चा, समाज का बड़ा बूढ़ा, हर कोई व्यक्ति जब भगवान की भक्ति के कार्यक्रम में एक रंग में रंग जाए, तब समझ में आएगा कि ये समाज बहुत अच्छे ढंग से आगे भी धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना करती रहेगी और इस समाज के माध्यम से भी आगे धर्म की वृद्धि होती रहेगी। इस तरह के कार्य करने से भी हमारे अंदर सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है। इन कार्यों को करने में जो अग्रणी होंगे वही लोग शाबाशी के पात्र होते हैं, बाकी तो सब रूखे सूखे कहलाते हैं। तो आपको अपने भाव जागृत करना है। बोलिए महावीर भगवान की। वैराग्य शतक, यह प्राकृत भाषा में निबद्ध कृति संसार के सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संसार की दशा का ज्ञान कराते हुए आत्महित की ओर प्रेरित करने के लिए इस कृति के अंदर जो भावनाएं हैं वो भावनाएं बहुत ही प्रेरणास्पद हैं और सभी के लिए हितकर हैं। ये हम पिछले दिनों से पढ़ते हुए, सुनते हुए समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसी क्रम में आज दो गाथाएं पढ़ते हैं, 75 और 76। तिहुयण जणम मरंतम दट्ठूडं नयन्ति जेण अप्पाडं विरमन्ति न पावाओ धिद्धि धिट्ठत्तडं ताणं मामा जंपः बहुयं जे बद्धा चिक्कणे ही कम्मे ही सव्वे सिम ते सिम जायई हियो वये सो महादोषो। आचार्य कहते हैं, तिहुवण जणम मरंतम दट्ठूणम, तीन लोक में
लोग हर समय मर रहे हैं, मरते हुए देखे जाते हैं, और ऐसा देखकर के भी जीर्णा अप्पाणम नयंती, जो अपनी ही आत्मा को प्राप्त नहीं करते, या वे विरमंति न पावाओ, जो पापों से दूर नहीं हटते, धिक धी यानी धिक्कार हो, ताणम माने उनकी, धिट्ठत्तणम यानी धृष्टता को, उनकी उस धृष्टता को धिक्कार हो। जो जीव इस लोक में मरते हुए लोगों को देखकर के भी स्व को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं होते, अपनी आत्मा का हित करने के लिए तत्पर नहीं होते, और पापों से दूर नहीं होते। यह संसार का एक बहुत बड़ा चित्रण है, और यह चित्रण अगर कभी शांति से संसार की गति चल रही हो तो फिर भी हमारे लिए देर से समझ में आने लायक हो सकता है, किंतु जब संसार में चारों ओर अशांति हो उस समय तो ये चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत जल्दी हमारे लिए समझ में भी आ सकता है। चारों ओर दुनिया में हम देख रहे हैं, पुराने समय की अपेक्षा से इस वर्तमान समय में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। हो सकता है कि जिस समय पर इन ऋषियों ने ये ग्रंथ लिखे हों उस समय पर ऐसा कुछ न हो, और उस समय पर नहीं होते हुए भी ये बात तो निश्चित है कि मृत्यु हमेशा लोगों के सामने आती रहती है। कभी अकाल रूप में भी आती है तो कभी सकाल रूप में भी आती है। मृत्यु का आना हर समय पर चलता रहता है। हर कोई अपने आसपास अनेक तरह की घटनाओं को देखता है, दुर्घटनाओं को देखता है, और उसके माध्यम से भी उसे ये ज्ञात होता रहता है कि मृत्यु हर व्यक्ति के लिए दस्तक दे रही है। ये बातें उस समय की हो सकती हैं जब ये ग्रंथ लिखे गए हों, दुनिया में शांति हो, और अगर हम ये देखें कि दुनिया में शांति कब रही तो वो शांति के क्षण भी हमें बहुत कम दिखाई देंगे। हमेशा दुनिया में राजाओं के शासन रहे, राजाओं के माध्यम से हमेशा अन्य राज्यों पर आक्रमण होते रहे। अन्य अन्य राजा भी हर किसी राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए हमेशा लड़ाई संग्राम करते रहे। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको इतिहास में कभी भी ऐसा लगता है कि शांति इस दुनिया में कभी रही ही नहीं है। चाहे ईसा से पहले का इतिहास उठा करके देखें या ईसा के बाद का देखें, ईसा के पहले भी आपको वह इतिहास मिलता है जब नंद राजा, मौर्य वंश के राजा, ये सब आपस में लड़ते रहे। ईसा से पहले के इतिहास में भी चाहे वो सम्राट अशोक हों, चाहे उनके पुत्र संप्रति हों, या उसके बाद होने वाले खारवेल जैसे राजा हों, इन सब का भी इतिहास पढ़ेंगे तो भीषण नरसंहार सभी ने किया है। सम्राट अशोक के समय पर इतना नरसंहार हुआ था कि एक जगह लिखा है उसके शिलालेखों में, उसकी अपनी ही कुछ विचारधाराएं कहीं कहीं लिखी हुई मिलती हैं, तो उसमें लिखा है कि उस नरसंहार को देख करके, उस हिंसा के उस तांडव नृत्य को देख करके उसके अंदर ये एक दया का भाव आ गया था और उसने हमेशा के लिए ऐसे नरसंहार न करने का एक संकल्प ले लिया था। इतनी उसकी आत्मा दुखी हुई थी। ये नरसंहार हमेशा से होते रहे, लोग हमेशा मरते रहे। जैसे आपके दुकान और मकानों में हमेशा सफाइयां होने से चींटियां, चींटे, छोटे छोटे जीव जंतु मरते रहते हैं, ऐसे ही इस दुनिया में बड़े बड़े युद्ध होते हैं और मनुष्य भी कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं।
ये बात अलग है कि उन कीड़े मकोड़ों के मरने से अपने मकानों में जो मरते हैं उससे हाहाकार नहीं होता, लेकिन जब पंचेंद्री मनुष्य मरते हैं तो थोड़ी हाहाकार ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह का यह कृत्य आप देखेंगे इतिहास में तो होता आया है, हर समय चला है। ईसा के पहले का भी इतिहास आपके सामने होता है, ईसा के बाद का भी इतिहास आपके सामने होता है। और आप देखते हैं चाहे वो अंग्रेज़ों का राज्यकाल रहा हो, चाहे वो मुग़लों का राज्यकाल रहा हो, हर राज्यकाल में बुरी तरह से लोग मारे जाते थे। बहुत बुरी तरह से लोगों को पीड़ाएं दे दे करके भी मारा जाता था। आतंक का कभी भी अंत नहीं हुआ और हमेशा दुनिया में इस तरह की हिंसाएं बनी रहीं, अराजकताएं बनी रहीं, आतंक बने रहे। और इन आतंकों में विशेष रूप से हम देखते हैं जीवों का घात होता है, जीवों की मृत्यु होती है। एक सामान्य रूप से जीवों का मरण होता है तो इतना आदमी को पश्चाताप नहीं होता, दुख नहीं होता। एक कोई दुर्घटना होती है, 2, 4, 10, 20, 40 लोग मरते हैं, लेकिन जब इस तरह के युद्ध होते हैं तो उन युद्धों में संख्या का कोई अता पता नहीं होता। जहाँ शहर के शहर मारे जाते हों, जहाँ लोगों के पूरे घर के घर ढा दिए जाते हों, वहाँ पर लोगों की मरने वालों की जो संख्या होती है उसका कोई भी आकलन कोई भी सरकार अच्छे ढंग से कर ही नहीं सकती। इसलिए ये दुनिया में ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि लोग हमेशा इस दुनिया में मर रहे हैं। जीने वालों को मत देखो, मरने वालों को देखो, क्योंकि जीने वाले भी कभी भी मरण को प्राप्त हो सकते हैं। और दुनिया में जब आप इस तरह के लोगों को मरता हुआ देखते हैं तो वह मरण देख कर के ही आपके अंदर कुछ संसार से भीति उत्पन्न हो सकती है। और ये वो चित्रण हैं जो दुनिया में हमेशा रहेंगे, चाहे वो इन ग्रंथकारों के द्वारा ग्रंथ रचने का समय हो, या उससे पहले का समय हो, या उसके बाद का समय हो, या आज का समय हो। हर समय पर आपको इस तरह के ये चित्रण दुनिया में दिखते रहेंगे। आप अपने इतिहास में भी देखेंगे कितने तरह के युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध सब हो चुके हैं। कितने कितने तरह के नरसंहार हुए हैं और न जाने कितने कितने लोग किस किस तरह से मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड सब इतिहास में पढ़ते हैं। सामने बैठी हुई सभा में गोलियों की वर्षा करते हुए ऐसे ऐसे हिटलर हुए हैं जिन्होंने सब लोगों को जीते जी मार डाला। कितने ही लोगों को उस अहिंसा के आंदोलन में या स्वतंत्रता के आंदोलन में पकड़ पकड़ करके बुरी तरह से प्रताड़ित करके उनकी मृत्यु हुई है। अगर उनका इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी बर्बरताएं इस दुनिया में रही हैं और उन बर्बरताओं के बीच में आज अगर हम थोड़ा सा शांति से बैठे हैं तो हम ये ना सोचें कि हम हमेशा इसी तरह की शांति से जीते आए हैं और हम कभी इन बर्बरता के शिकार ना हुए हों। हम भी इस तरह की प्रताड़नाओं के शिकार हुए हैं। संसार में हर जीव इस तरह की बर्बरता का, आतंक का शिकार बनता है और हर जीव के लिए इस तरह की दुर्दांत मृत्यु जिसे कहते हैं वह उसे झेलनी पड़ती है। इस तरह की मृत्युएं मनुष्य जन्म पाकर के भी कई जीव कई प्रकार से पीड़ा के साथ में झेलते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन अगला जन्म मिलने पर उन्हें वह मृत्यु की पीड़ा जो होती है वह भूलने में आ जाती है। और यही वजह होती है कि व्यक्ति पिछला इतिहास जब भूल जाता है तो वह नए जीवन में कुछ नया करने के लिए सोच नहीं पाता है। यही बात यहाँ कही जा रही है, कुछ नया नहीं कहा जा रहा। आपको दुनिया में हमेशा मरते हुए लोग दिखाई देंगे, बहुत भारी तादाद में मरते हुए लोग दिखाई देंगे। आज जिस क्षण हम यहाँ बैठे हैं आप देखो दुनिया में कितनी तादाद में लोग आज भी मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वो थमा कि नहीं थमा पता नहीं है, लेकिन एक नया युद्ध और शुरू हो गया।
और उस युद्ध में आप साक्षात देख रहे हैं। आजकल तो आपके मोबाइलों में, आपके हाथ में साक्षात सब कुछ दिखाई देता है, किस तरह से मिसाइलें, किस तरह की वह गने उन लोगों के लिए कैसे मृत्यु करा देती हैं, और वह मिसाइलों को पता नहीं होता कि हम कहाँ गिरेंगे, कहाँ मरेंगे, किनको मारेंगे, और वह सब लोग जो उसकी चपेट में आते हैं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप सोचो, सबके अपने घर परिवार होते हैं, सब अपने घरों में रहते हुए सुरक्षा महसूस करते हैं, सबके अपने बच्चे होते हैं, सबके अपने रिश्तेदार होते हैं, और सबके अपनी बहुत बहुत इच्छाएं होती हैं, सबके अपने बहुत बहुत लक्ष्य होते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, ये करेंगे, ये करना है, हमें यहाँ पर व्यापार करना है, बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करना है। ये सबके अपने मंसूबे होते हैं, लेकिन उन सबको मृत्यु कुछ नहीं देखती। अगर कहीं पर आतंक है तो उस आतंक का जो व्यक्ति शिकार हो जाता है तो वह तड़पता हुआ मर तो जाएगा, लेकिन मृत्यु कभी उस पर दया कर नहीं सकती। आप ये सोच सकते हैं कि ये इच्छाएं हमें कहाँ शांति देती हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति से अगर थोड़ी देर के लिए हमें शांति मिलती भी है तो इस शांति से हमारा कितना हित होता है, कितना हमारा भला होता है, इस शांति से भी हमें कितना सा सुख मिल जाता है। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं, आप अगर दुनिया की किताब को देखना चाहें तो दुनिया खुली किताब है, आप उस किताब को देखें। आपके हाथ का जो मोबाइल है उसमें सब कुछ आ रहा है, और आज देखें कि आप दुनिया में कितना कितना हाहाकार मच रहा है। इजराइल और हमास के बीच में होने वाले इन युद्धों में, फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच में होने वाले इन युद्धों में आप देखें, कोई उस युद्ध के बारे में अगर सोचे तो आप सोच सकते हैं कि जब दोनों पक्षों में युद्ध हो रहा है तो एक पक्ष में थोड़ा सा कम लोग मर रहे हैं, दूसरे पक्ष में थोड़ा ज़्यादा लोग मर रहे हैं। जिसके पास में शक्ति ज़्यादा है वो ज़्यादा लोगों को मार सकता है, जिसने अभी शक्ति का कम प्रयोग किया है वो कम लोगों को मार पा रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं। कह सकते हैं कि अगर इजराइल 3 गुना लोगों को मार रहा है तो हमास भी इजरायली लोगों को 1 गुना तो मार ही रहा है। अगर इधर इजरायली 1000 मरते हैं तो उधर वह फिलिस्तीनी 3000 मर जाते हैं, 4000 मर रहे हैं। आप सोचो, 4-4 हजार लोग अगर रिकॉर्ड के तहत आपके सामने आ रहे हैं कि इतने लोगों की मृत्यु है, तो ये तो वो हैं जिनके कोई गवाह हैं, जिनके कोई सबूत हैं। आप सोचो, किसी बस्ती में, किसी स्थान में, किसी शहर में जहां पर हजारों लोग एक साथ मरण को प्राप्त हो जाएं, वहां आदमी क्या सोचेगा, वहां आदमी को क्या सोचना चाहिए। आदमी वहां पर चारों तरफ लाशों को बिछा हुआ देखेगा, अपने घर परिवार को उजड़ा हुआ देखेगा। अगर उसे कहीं दूर किसी की मृत्यु भी दिखाई देगी तो वह उन सबको देख करके क्या करेगा, थोड़ा सहमेगा, डरेगा, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं मिलेगा जो यहां बताया जा रहा है। इन्हीं चित्रों को देखते हुए, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हम इस ज्ञान से भी जुड़ सकते हैं जो ज्ञान हमें यहां दिया जा रहा है, और ये ज्ञान शाश्वत सत्य है जो हमें दिया जा रहा है। संसार में लोग मरते भी रहेंगे हमेशा, तरह तरह के आतंक के शिकार होते रहेंगे हमेशा। आप उनको देख करके सहमते रहेंगे, डरते रहेंगे, भीतर से दुखी भी होंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर सुख आएगा, आपके अंदर अगर उस डर से किसी भी तरह से विजय प्राप्त होगी, तो वह सिर्फ और सिर्फ इस शाश्वत ज्ञान के माध्यम से होगी। एक दूसरे को देख करके डर जाना, किसी भी भयानक परिस्थिति को देख करके किसी सहम जाने की स्थिति में आ जाना, ये एक सामान्य घटना है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर इस तरह की मृत्यु हम प्रतिदिन देखते हैं, इस तरह के मरण हम प्रतिदिन देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये मरण विदेशों में हो रहे हैं। और विदेशों में भी जब रहने वाले लोग थे, जब वह दूसरों के मरण देखा करते थे, तब भी वो यही सोचते थे कि ये मरण कहीं और हो रहे हैं।
अगर आप उन मरणों को भी निकटता से देखना चाहें तो आज आप अपने ही मोबाइलों पे अच्छे ढंग से देख सकते हैं। आप एक क्षण के लिए विचार तो कीजिए कि जब किसी जगह पर 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो कितना हाहाकार मचता है, और जहां पर हजारों लोग एक साथ मरण को प्राप्त होते हों वहां रोने वाले भी उनके शवों पर नहीं मिलते हैं। जिनके परिवार अपने आप में मिट गए, उनके परिवारों में जो लोग मर गए वो परिवार के कोई जन बचे नहीं, तो कौन किसके लिए रोएगा। और सबको किसी ना किसी तरह से बस ऐसे ही वहां से हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, किसी जगह पर इस तरह से उन्हें दफन कर दिया जाता है जैसे कि आप अपने घर के सामने आए हुए कीड़े मकोड़ों को अपनी झाड़ुओं से साफ कर देते हो। आप सोचो कि अगर हमारे सामने इस तरह के मरण आ रहे हैं तो हमारे सामने 2 ही स्थिति बन सकती है, या तो हम उनके साक्षात गवाह हों, हम उनको सामने देख रहे हों, या वो हमसे बहुत दूर हों। अगर आपके सामने वह मरण बहुत दूर में उपस्थित है तो आपको लगता है ये मेरी बात नहीं है, ये उनकी बात है। अगर ये मरण आपके सामने भी आ जाएगा तो उस समय पर भी आपके सामने क्या होगा, थोड़ा सा डर होगा। थोड़ी देर के लिए आप भीति को प्राप्त हो जाएंगे, भीतर से सहम जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन समझदार व्यक्ति वह होता है जो दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज घटित हो रही हो उससे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। दुनिया के अंदर होने वाले क्रियाकलापों को देख कर के भी वह आत्महित को साधने की कोशिश करता है। दुनिया के अंदर जो घटित हो रहा है उसे देख कर के भी वह अपने लिए यही सोचता है कि इस स्थिति में मैं क्या करूं। आप क्या कर पाएंगे? जो करने वाले लोग हैं, जो उन देशों के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। जिनको जिसके साथ मिलना है, जिनको जिसके साथ रहना है, वो उसके साथ मिल रहे हैं। आप सामान्य जनता क्या करोगे? आपके मन में तो ये विचार आना चाहिए कि कम से कम हमें ये सहूलियत मिली है, इस तरह का यह समय मिला है, एक हमें आराम से सोचने का यह मौका मिला है कि हम इस समय पर एक अपने मन के अंदर कोई विचार ला सकते हैं, तो वह विचार हमारे आत्महित का विचार होना चाहिए। हमारे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम दुनिया में होने वाली हाहाकार को देख रहे हैं, लेकिन उस हाहाकार को देखते हुए भी हम अपने लिए क्या सोच सकते हैं? तो एक आदमी तो वो होगा जो सोचेगा भाई जिसको मरना है मरे, जिसको मारना है मारे, अपनी तो जिंदगी आराम से चल रही है। एक तो ये सोचने का तरीका होता है। या तो ये सोच लो, या फिर ये भी सोचा जा सकता है कि कितने लोग इस तरह से मर रहे हैं, मरते हैं, और इस तरह की मृत्यु के शिकार हम भी हो सकते थे, हो सकते हैं। अगर मर भी गए तो मरने से पहले हमने क्या ऐसा कर लिया कि हमें उस मरने के बाद कुछ हमारे साथ अच्छा होकर के चला जाए? मरने से पहले हमने ऐसा क्या कर लिया कि हमें अपनी मृत्यु का अफसोस न हो कि हम मर गए और कुछ कर नहीं पाए? ये विचार कौन कर सकता है? ये विचार भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर थोड़ा सा पापों से डर लगने लगा हो, संसार से डर लगने लगा हो। इसलिए यहां आचार्य कहते हैं वे लोग बहुत पापी हैं जो उस पहली विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि दुनिया में देखते हुए भी ये सब लोग मर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, ये मर रहे हैं, उनके मरण के बारे में दूसरों को तो बता रहे हैं, लेकिन खुद उस मरण से डर कर के कोई भी आत्महित के लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं और अपने लिए यही सोच रहे हैं कि ये तो उनके लिए मरना है, अपन तो अपनी जिंदगी बहुत सेफ्टी के साथ में जी रहे हैं।